फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। तो Oh my God! Wow! आप कहेंगे कि आप तो हमेशा इम्पोर्टेंट टॉपिक पे ही बात करती है। आज मैं सिर्फ बात करूँगी, बात के जरिए अपना एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करूँगी, जो मैंने फील किया या सही है या गलत है। और ऐसे ही नहीं, मैंने कुछ पॉइंट भी नोट करके रखे हैं। ऐसे ही नहीं मैं बोलती हूँ, जो भी बोलती हूँ विद प्रूफ बोलती हूँ। तो आज मैं बात कर रही हूँ, वेट लॉस से ही रिलेटेड है ये, कि बहुत आजकल ये है इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है वो बहुत चल रही है, मैंने भी की थी। तो इसमें होता क्या है, इसमें हमको रखना पड़ता है उपवास यानी फास्टिंग, और ये विंडोज़ में डिवाइडेड होता है। तो आप कहेंगे उपवास पूरे पूरे दिन का उपवास? नहीं, वही बात है कि कोई भी चीज़ करने से पहले हमें स्टार्टिंग थोड़े थोड़े से करना चाहिए। वैसे क्या है, हम लोग खाते ही रहते हैं, और मुझे तो लगता है कि अगर रात ना हो तो औरत को तो फुर्सत ही ना मिले खाना बनाने से। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। बिल्कुल सही बात है ये। मतलब कड़वा है लेकिन सच है। रात ना हो तो हम लोगों को रात में भी खाना बनाना पड़े, तो भगवान ने अच्छा हुआ जो रात बना दी मेरे हिसाब से। चलिए, मतलब फैक्ट वाली बात करते हैं। देखिए, इंटरमिटेंट फास्टिंग जो होती है उसकी विंडोज़ डिवाइडेड होती हैं, कि आपको पहले थोड़ा थोड़ा करिए, कि आप पहले तो 12-12 घंटे ही फास्टिंग करिए। जैसे कि आपको 12 घंटे खाना खाना है और 12 घंटे फास्टिंग पे रहना है। जैसे अगर आपने 9 बजे रात में खाना खाया है तो इतना पहले कीजिए, शुरू के 2-4 दिन कि 9 बजे से ही अपना जो खाना है या स्टार्ट कीजिए कुछ खाना। अगर आपने, मतलब कहने का ये, अगर 9 बजे आपने खाना खाया है तो आप अगले सुबह 9 बजे से ही कुछ खाना स्टार्ट कीजिए। और उसके बीच में, जैसे कि अब उठ तो हम लोगों को जल्दी जाना पड़ता है, तो क्या कर सकते हैं आप, जैसे जिसमें कोई भी कैलोरी ना हो वो आप पी सकते हैं। जैसे ग्रीन टी हो गया, कॉफ़ी हो गया, ब्लैक कॉफ़ी नहीं, दूध वाली नहीं, ब्लैक कॉफ़ी हो गया, या पानी हो गया, तो ये आप पी सकते हैं अपनी फास्टिंग पीरियड्स में। अब आप लोग कहेंगे कि ये कैसे होगा? ये थोड़े से प्रैक्टिस से हो जाता है। थोड़ा सा तो करना पड़ता है, क्योंकि हम लोगों की आदत पड़ी होती है कि हाँ भाई देर से, इसीलिए मैं कहती हूँ कि 7:30 बजे तक आपको खाना खा लेना है। तो थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करने से, यार प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो क्यों नहीं हो जाएगा, जल्दी सब कुछ हो जाएगा। तो लेकिन कोशिश तो कीजिए, शुरुआत तो कीजिए। तो पहले आपको 12 घंटे की करनी है, फिर धीरे धीरे इसकी टाइम लिमिट बढ़ानी है। 12 से 14 घंटे कीजिए, और 16 घंटे अगर आपने कर लिया तो यकीन मानिए 1 महीने में आप, मैं नहीं कह रही हूँ, ये रिसर्चेज कह रही हैं कि 1 महीने में आप 3 से 4 केजी वेट कम कर सकते हैं। और थोड़ा सा अपने खाने में भी परिवर्तन कीजिए। जैसे कि पहले हम लोग क्या करते हैं कि ओवर ईटिंग तो बिल्कुल भी नहीं करनी है। जितना खाना, पहले थोड़ा थोड़ा खाना है, जिन्हें कि पूरी भर ली प्लेट एकदम से, तो वो नहीं करना है। थोड़ा थोड़ा खाइए, सब चीज़ खाइए लेकिन थोड़ी थोड़ी, जितना कि हमें भूख है। ओवर ईटिंग बिल्कुल बहुत ही खराब बात होती है। और प्लेट में भी मत उतना लीजिए, थोड़ा लीजिए यार, खाना कहीं भागा थोड़ी ना जा रहा है। भूख, और अगर भूख नहीं शांत हो तो फिर परस लो, क्या जाता, अपना खाना अपना घर। तो करना क्या है इंटरमिटेंट फास्टिंग, तो वो, और जो आप उसका डाइट प्लान मैं अलग से बताऊंगी, लेकिन अभी मैं सिर्फ बता रही हूँ कि इंटरमिटेंट फास्टिंग मतलब कैसे होती है। तो यही है कि अगर आप 7:30 बजे अगर आपने खाना खा लिया है तो पहले 12 घंटे का कीजिए। फिर जब हो जाए कि हाँ नहीं भूख लग रही है तो फिर 14 घंटे का कीजिए, और हो सके तो 16 घंटे का कीजिए। और अगर एक सप्ताह नहीं भी हो सकता है, कि हाँ 7 दिन नहीं हो सकता, वैसे हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, धीरे धीरे हो जाता है। लेकिन अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप हफ्ते में 2 दिन भी कर सकते हैं। लेकिन अगर 2 दिन करें तो फिर भाई 16 घंटे का करना पड़ेगा, कि हाँ तो कुछ तो शरीर को कुछ तो आराम मिलनी चाहिए, कि हाँ मेरी बॉडी है उसको थोड़ा रिलैक्स होना चाहिए। बता दूँ ये काम कैसे करता है। ये काम करता है जैसे कि हमने खाना जो हम खा लेते हैं, तो खाना खाने के बाद वो क्या, कार्ब्स और लाइकोपिन और फैट्स में कन्वर्ट होता है। तो वो जितनी देर हम खाना नहीं खाएंगे तो हमारी बॉडी को थोड़ा रिलैक्स मिलेगा, और जो हमने खाना खाया है उसको पचाने में समझ जाएगी बॉडी की, नहीं अब हमें इसी पे काम करना है। तो
ऐसे हमारा वेट कम होता है। और ये डायबिटीज़ में भी फ़ायदा करता है। आप अपने डॉक्टर के परमिशन के हिसाब से उनसे कंसल्ट करके आप इसको स्टार्ट करिए। और ये होता है HB1, एक मिनट में देख के बताती हूँ। HB1C लेवल होता है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। अगर मैंने इसको कुछ गलत प्रोनाउंस किया है तो सॉरी, लेकिन मतलब ये कुछ लेवल होता होगा। ये आपका कम होने लगता है अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं और अपनी डाइट सही से लेते हैं। और ये गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। आजकल ये कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम तो सबको है। और ये फैटी लीवर में भी आपके फ़ायदा करता है, क्योंकि हमारे शरीर को थोड़ा सा ये इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है ये कैंसर में भी फ़ायदा करती है। मतलब इसका कुछ हार्म नहीं है। इसकी जो फास्टिंग है इसको कहते हैं आटोफिगी। आटोफिगी उस फास्टिंग को कहते हैं जो हमारे जो ब्राह्मण लोग, जो साधु संत होते थे, जो हिमालय पे करते थे, उसको आटोफिगी ही बोलते हैं। तो और ये जो PCOD को भी कम करता है, शायद मैं बता चुकी हूँ पहले। और जो हमारा फैटी लीवर होता है उसमें क्या होता है, लीवर के जो एंजाइम्स हैं वो बढ़ जाते हैं। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या है, जब हम कम खाते हैं तो हम मतलब कम खाते हैं और इतना हमारे शरीर को थोड़ा सा आराम मिलता है। इतने घंटे की जो फास्टिंग होती है तो ये उससे हमारा जो लीवर है वो भी ठीक हो जाता है। तो कुल मिला के इसके फ़ायदे बहुत है, नुकसान कुछ भी नहीं है। तो इसको कोई भी कर सकता है, तो प्लीज़ आप इसको ट्राई कीजिएगा। और ये आपके वेट लॉस, फैट लॉस, PCOD, कैंसर, मतलब हर चीज़ में आपको फ़ायदा करेगी। तो आप इसको धीरे धीरे स्टार्ट करके 16 आवर्स तक लेके आइए। और अगर आप फिर 16 आवर 1 महीने तक कीजिए तो आपको खुद ही रिजल्ट पता चलेगा, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये PCOD और PCOS में भी फ़ायदा करता है। तो जब सभी बीमारियों का एक इलाज है तो क्यों ना हमें इसको ट्राई कर लिया जाए। ट्राई करने में क्या जाता है। और जो क्या होता है, हम जो लेडीज़ होती हैं क्या करती हैं, बहुत ही लालची टाइप की होती हैं। सच बता रहे हैं, बिल्कुल भी अपनी ही बात बता रही हूँ मैं, कि जैसे कि खाना बचा है तो इसको वेस्ट क्यों करें, खा ही लेते हैं ना। तो ये सबसे बड़ी गलती होती है। खाना नहीं है बिल्कुल भी, अगर भूख नहीं हो तो मत खाओ, रख दो, जब भूख लगे तब खा लो। तो यही छोटी छोटी बातें होती है कि जैसे कि बच्चों की प्लेट में बचा खाना, तो इसको क्या करना है, खा लेते हैं। नहीं, रख दो, जब भूख लगे तब खा लो, या जानवरों को दे दो, वो भी दुआ ही देंगे कि हाँ चलो हमें इनके घर से खाना मिला है। तो ऐसे तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें होती हैं। मतलब मैंने खुद ही मतलब बताती हूँ, मैंने ये किया है तो मैं बता रही हूँ कि अब मतलब जैसे बच्चे हैं छोड़ ही देते हैं, बिल्कुल छोड़ देते हैं। इतना समझाते हैं कि खाना नहीं वेस्ट करो बेटा, जितना लो, लेकिन छोटे हैं नहीं मानते हैं, तो उनका बच जाता है तो मैं ढक के रख देती हूँ। सच बता रही हूँ। या तो इस बात पे मेरी बहस भी हो जाती है कभी कभी कि क्यों नहीं खा लिया, मैं नहीं खाऊंगी सीक्रेट, लेकिन बता रही हूँ। हाँ, मतलब कि नहीं खाती हूँ मैं। तो आपको जब भूख हो तब आप उसको खा लीजिए, ढक के रख दीजिए, जानवर को दे दीजिए। तो ऐसा थोड़ा थोड़ा करना है, थोड़ी मेहनत कर लो तो सही हो जाएगा। मतलब हमें एकदम से कैटरीना कैफ बन जाए तो क्या प्रॉब्लम है, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन नहीं बन सकते तो कम से कम मतलब इतने मोटे ताजे तो ना दिखे, अच्छे तो दिखे। ये है मेरे कहने का मतलब। तो अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी हो, ख़ास तौर से लेडीज़ लोगों के लिए मैं बता रही हूँ कि आप मतलब मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। आपको बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक्स मिलेंगी आपको, मतलब वेट कम करने के लिए। आगे जो मैं वीडियो बनाऊँगी वो इसी पे बनाऊंगी। अब मैं इसी पे वीडियो बनाऊंगी। मैंने तो ये सोच लिया है कि जो मैंने किया है ना, बड़ा फ़नी भी है, बड़ा इंटरेस्टिंग भी है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय।